हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज है हमारा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये हर साल जून 17 को बनाया जाता है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या थीम्स पिछले साल थी, क्या कुछ थीम्स इस साल हैं और क्या कुछ हमने इस साल गोल्स रखे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स जो अनअकैडमी के आर्टिकुलेट चैनल की हैं वो मिलती रहें। यू शुड ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल्स। तो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, जिससे कि आपकी यूपीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके, क्योंकि आपको इसमें रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी और अन्य रिसोर्सेज जो भी आपके एग्जाम से संबंधित हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल डिस्कशन ग्रुप है, स्टडी टाइम वाईटी। आप इसे सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। इसके अंदर आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो वो आपको सभी एड्रेस किए जाते हैं। एंड ये मेरा अनिकेत सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मेरी और जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो आपको इसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सब फ्री है। तो हमारे नए 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे, जो कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे 2020-21 के प्रीलिम्स के लिए एंड ऑफ कोर्स मेंस के लिए, और पूरा इंटरव्यू कोर्स भी इसमें कवर होगा। तो आप देख सकते हो कि ये बायलिंगुअल बैच है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिंदी ओनली बैच है, जिसके अंदर अगेन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहेगा। एंड ये इंग्लिश ओनली बैच है। अगर आपको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं या फिर हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बैच है। तीनों के अंदर ही आपका जो बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपका पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस कराया जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। एंड आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हो ANI7 तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, जिसमें आपको 67% तक ऑफ मिल जाता है एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड। एंड अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो तो आपको 54% डिस्काउंट मिलता है और ANI7 कोड यूज़ करके आपको 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है 21 जून को, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी सेल्फ असेसमेंट देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपको कितनी प्रिपरेशन की किस एरिया में ज़रूरत है। The World Day to Combat Desertification and Drought is United Nations observation each year on June 17। तो हर बार जून 17 को मनाया जाता है। The purpose is to raise awareness in the presence of desertification and drought। तो desertification और drought यानी कि जो ज़मीन मिट्टी जैसी हो रही है, रेतीली हो रही है, उसके लिए, और जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट पड़ रहा है, उसके लिए लोगों के अंदर, स्टेट्स के अंदर अवेयरनेस फैलाना इसका मेन काम है। इट हाईलाइट्स द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड रिकवरिंग फ्रॉम ड्रॉट। और ये साथ ही मेथड्स भी बताते हैं किस तरह से हम डिजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं, मिट्टी को रेत बनने से रोक सकते हैं, और अगर किसी ज़मीन पे सूखा पड़ चुका है, ड्रॉट पड़ चुका है, तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। ईच ईयर्स ग्लोबल सेलिब्रेशन हैज़ अ यूनिक नोवल एम्फेसिस दैट हैड नॉट बीन डेवलप्ड प्रीवियसली। और हर साल हम एक नया, एक यूनिक अपने आप में जो है एम्फेसिस देते हैं, किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करते हैं जो कि पिछली बार नहीं किया होता, पिछले कुछ सालों में नहीं किया होता। तो हर बार एक न्यू, नोवेल का मतलब हो गया न्यू, न्यू एम्फेसिस होता है। द डे वॉज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन 30 जनवरी 1995। तो 1995 में इसको शुरू किया गया था UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। और ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन और जो आपके एजेंसीज हैं उनके अंदर हमने डिफरेंस डिटेल में किया था जब हमने यूनाइटेड नेशन स्टडी किया था। तो वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे लिंक भी मिल जाएगा। आफ्टर द डे द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज ड्राफ्टेड। As the global population is growing, the world is becoming wealthier, there is more need for land and food, clothing, animal feed, etc. So जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो है वो वेल्दी भी हो रहे हैं। तो जब कोई बंदा वेल्दी होता है तो उसको क्या चाहिए होता है? उसको लग्जरी आइटम्स चाहिए होती है। तो ही विल डिमांड मोर फूड, मोर क्लोथ्स, और ज़्यादा जानवर लेगा। मीट के लिए भी जानवर चाहिए आपको, अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी जानवर चाहिए। तो एनिमल्स को फीड करने के लिए आपको एनिमल फीड भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या इस्तेमाल होगी? ज़मीन इस्तेमाल होगी। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ टू रीच 10 बिलियन बाय 2050। और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन तक 2050 तक पहुंच जाएगी। In order to fulfill the needs of such huge population, an additional 593 million hectares of agricultural land is to be needed,
by 2050 as compared to 2010 levels। तो अभी जो हमारे 2010 में लेवल्स थे उसके अलावा हमें लगभग 600 मिलियन एकड़ और ज़्यादा ज़मीन चाहिएगी ताकि हम इन सभी लोगों का जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसका पेट भर सकें। दिस इज़ ट्वाइस द एरिया ऑफ इंडिया। और ये जो एरिया है अगर आप इसका हिसाब लगाना चाहते हैं तो ये इंडिया के एरिया से ट्वाइस कर दो अगर तो उतना एरिया बन जाता है। ऑन द अदर हैंड द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो है कि हेल्थ और प्रोडक्टिविटी जो लैंड की है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके कारण फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो रही है तो उससे आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। Thus, the World Day to combat desertification drought is to focus on educating the individuals about reducing the impact that lead to land degradation। तो अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो ये है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकें और इस बारे में जितनी भी अवेयरनेस है वो फैला सकें, एजुकेशन फैला सकें। The day was proclaimed by United Nations in 1995 after the United Nations Convention to combat desertification was drafted। तो ये अभी हमने देखा 1995 में इसको जो है शुरू किया गया था। फिर जाते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी इसकी बात की जाती है। द 2030 एजेंडा फॉर SDGs इंक्लूड टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो जो हमारा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए। इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमें अर्थ को डिग्रेडेशन से बचाना है, डाउन होने से बचाना है। और इसके अंदर जो 15 एम है वो है halt and reverse land degradation। So 2030 Agenda of Sustainable Development declares that we are determined to protect the planet from degradation, including through sustainable consumption and production, sustainably managing its natural resources। sustainable use करना है हमें natural resources का और अपने consumption को भी sustainable use में convert करना है। तो ऐसा ना हो कि हम ओवर यूज़ करें, ओवर कंज्यूम करें किसी चीज़ को। एंड टेकिंग अर्जेंट एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को भी हमें कॉम्बैट करना है, उसके इफेक्ट को मिटिगेट करना है सो दैट इट कैन सपोर्ट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में ही हम बात करते हैं कि हमने जो ये अर्थ है उसको हमने प्राप्त अपने एंसेस्टर से नहीं किया बल्कि फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है। तो हमें प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल करना है लेकिन फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों की नीड्स का भी ध्यान रखना है। Specifically, the Sustainable Development Goal 15, Life on Land, states that resolve to United Nations and United Nations signatory nations to halt and reverse land degradation। तो जितनी भी आपकी लैंड डिग्रेडेशन है उसे हॉल्ट करो, मतलब कि पॉज करो, उसको स्टॉप करो और जो हो चुकी है उसको रिवर्स करो, उसको फर्टाइल लैंड में दोबारा से कन्वर्ट करो, जैसे एफॉरेस्टेशन करो या इरिगेशन मेथड्स करो जिससे कि उसको आप रिवर्स कर सको। 2019 के अंदर हमारा क्या था? 2019 में हमारा जो थीम था वो था लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर, रिफ्लेक्टिंग ऑन द 25 ईयर्स प्रोग्रेस एंड एनविसाजिंग द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो इसमें हमने लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर का नारा रखा था और इसमें हमने पिछले 25 सालों का हमने जो क्या कुछ किया डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, ड्रॉट्स को रोकने के लिए, उसका मुआयना किया और अगले 25 सालों में हम क्या करेंगे उसका भी एक ब्लूप्रिंट रखा। इस बार 2020 का जो है वो आप ये देख सकते हो, ऑफिशियल चार्ट है एंड इसके अंदर हम बात करते हैं फूड, फीड एंड फाइबर की। सो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अगेन हमारा थीम है कि फूड, फीड एंड फाइबर, यानी कि हम खाने की बात करेंगे, हम एनिमल फीड की बात करेंगे और हम जो कपड़ा उगा रहे हैं मतलब फाइबर उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक फाइबर, उसकी हम बात करेंगे। This year's global observation event hosted by Korea Forest Service will take place online with a full day program featuring a variety of exciting events and international talent। तो अगेन इस बार का इवेंट जो है बिकॉज ऑफ कोविड-19 सब कुछ ऑनलाइन होगा। कोरिया करा रहा है इस बार का, कोरिया फॉरेस्ट सर्विस करा रही है और ये फुल डे प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कई सारे इवेंट्स और इंटरनेशनल टैलेंट को भी बुलाया जाएगा। डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे is observed on June 17 जैसा हमने देखा एंड इन 2020 we will focus on changing public attitudes to leading driver of desertification and land degradation। तो अल्टीमेटली हमने इस बार क्या ट्राई करना है? हमने ट्राई करना है कि हम पब्लिक एटीट्यूड चेंज कर सकें टूवर्ड्स लैंड। क्योंकि अगर आप जन आंदोलन बना देते हो किसी भी चीज़ को तो उससे आप तेज़ी से काम कर सकते हो। जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन में भी कहते थे कि हमें जन आंदोलन में चेंज कर देना चाहिए इस स्पिरिट को ताकि लोग अपने आप ही आसपास की एरिया को साफ रखें। सो ह्यूमैनिटीज़ रिलेंटलेस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को हम इसमें टारगेट करेंगे। हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि आप किस तरह से कंजम्पशन कम करें, मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ें। मिनिमलिज्म पे हमने पहले भी डिस्कशन किया था, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वर्ड है मिनिमलिज्म। सो आप इसको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि मिनिमलिज्म पहले किस तरह से होता था। एशियन टाइम में मिनिमलिस्ट प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल करते थे और जो स्पेशली आपका जापान, कोरिया वाला एरिया है वहाँ पे भी आज भी मिनिमलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उस तरह से हमें मिनिमलिज्म को लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। हमें ओवर कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि कैपिटलिज्म क्या करता है, वो आपको ऐड दिखाता है
ऐड से डिज़ायर क्रिएट होती है, और जिसके पास फिर रिसोर्सेज होते हैं वो उसको परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है। तो अल्टीमेटली अननेसेसरी जो थिंग्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं। लेकिन इन अननेसेसरी थिंग्स को बनाने के लिए क्या यूज होते हैं? आपके नेचुरल रिसोर्सेज। तो अननेसेसरी थिंग्स हम बना रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो प्रोडक्शन तो चलो बंदा करेगा ही क्योंकि उसका बिजनेस है, लेकिन आप कंजम्पशन को कम कर सकते हो। तो उसमें हम मिनिमलिज्म का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। As the populations become larger, wealthier, more urban, there is a far greater demand of land to provide food, animal feed and clothing. तो ये हमने देखा कि क्लोथिंग, फूड और एनिमल फीड की डिमांड बढ़ जाती है जब कोई बंदा अमीर होता है। क्लोथिंग के अंदर भी हम देखते हैं बहुत सारा हमारा पैसा जो है वो जाता है। सो अगेन उसके अंदर रिसोर्सेज आपके यूज हो रहे हैं। Meanwhile, the health and productivity of the existing arable land is declining, worsened by climate change. और उसके बाद जो हमारी प्रेजेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो खराब हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको अभी हमने देखा। To have enough productive land to meet the demands of 10 billion people by 2050, lifestyle needs to be changed. तो अगर हम इतने सारे लोगों को जो है खाना इनको पहुंचाना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। सो desertification and drought day running under the slogan food feed and fiber seeks to educate individuals on how to reduce their personal impact. तो आप किस तरह से अपना पर्सनल इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हो ये हम यहाँ पे देखेंगे। Food feed and fiber must also compete with expanding cities and fuel industry. The end result is that the land is being converted and degraded at unsustainable rates, damaging production, ecosystem and biodiversity. अगर हम इस तरह से ही एक अनरेगुलेटेड रेट के ऊपर लैंड को ख़राब करते रहे तो उससे वो कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएगी। अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी और हम एक ऐसे ब्रिंक पे आ जाएंगे जहाँ पे हंगर से लोग मरने लगेंगे। If we keep producing and consuming as usual, we will eat into the planet's capacity to sustain life until there is nothing left but scrap. और अल्टीमेटली अगर हमने अपनी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों चीज़ों को, यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर सेल और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर आर सेल्फ, चाहे वो हमारी नेसेसिटी है चाहे वो हमारी लग्जरी है, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्लांट की जो रीजुविनेटिंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देंगे और प्लांट अल्टीमेटली लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। वी ऑल नीड टू मेक बेटर चॉइसेस बट व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी वेयर टू हेल्प प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द लैंड। तो अल्टीमेटली हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, इससे डिसाइड होगा कि हम लैंड को बचा रहे हैं या हम उसे खराब कर रहे हैं। टुडे मोर देन 2 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द प्रीवियसली प्रोडक्टिव लैंड इज डिग्रेडेड। अभी अगर हम डाटा की बात करें तो 2 बिलियन हेक्टेयर लैंड ऐसी है जो कि खत्म हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, डिग्रेडेड हो चुकी है। ओवर 70% ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड, और 70% जो नेचुरल इकोसिस्टम था उसे हमने इंसान ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और बाय 2050 इट कुड हिट 90%, और हो सकता है 90% अर्थ को हम चेंज कर दे 2050 तक। बाय 2030 फूड प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल 300 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये हमने देखा। And by 2030, the fashion industry is predicted to use about 35% of more land, over 115 million hectares land, equivalent to the size of Colombia. सो कोलंबिया के साइज जितना तो हम सिर्फ और सिर्फ फैशन पे खर्चा कर रहे हैं, मतलब कपड़े पे खर्चा कर रहे हैं, कपड़े के लिए लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, रादर लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं। So food, feed and fiber is contributing to climate change with around a quarter of greenhouse gases emissions coming from agriculture. Greenhouse gases emissions के अंदर भी इसमें आता है, agriculture आता है, forestry आता है and other land use. Clothing and footwear production causes 8% of the global greenhouse emission. तो आपको हैरानी होगी देखे कि आपको एक बिल्कुल नया पॉइंट मिला है यहाँ पे, एंड इसको आप अगर अपने एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट जाएगा, क्योंकि उससे लगेगा कि हाँ आपने एक पुरानी जो आप ऑलरेडी इतने सालों से बुक्स में पढ़ते आए हो वो चीज़ नहीं लिखी, बट आपने एक नया इनपुट भी दिया है कि क्लोथिंग और फुटवेयर जो इंडस्ट्री है ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, प्लस ये ज़मीन को भी डिग्रेड करने में बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। ये ज़मीन को भी डिग्रेड कर रहा है क्योंकि लोगों के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट से, कैपिटलिज्म के कारण क्या आती है, डिज़ायर आती है टू बाय मोर, कंज्यूम मोर, और उस कपड़े का होता अल्टीमेटली कुछ नहीं, वो वेस्ट ही जाता है, फेंक देते हो आप लोग। आपकी अलमारी में भी शायद 100 टी शर्ट्स और शर्ट्स होंगी लेकिन पहनते आप सिर्फ एक या दो ही हो। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है इससे कि हम ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन हो रहा है और अर्थ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है। इट इज़ प्रिडिक्टेड टू राइज अबाउट टू 50% बाय 2030, और 2030 तक हो सकता है कि 50% जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के कारण यानी कि क्लोथ्स के कारण हो। विद द अर्बनाइजेशन मैनी ऑफ अस हैव बिकम डिस्टेंट फ्रॉम द लैंड। अर्बनाइजेशन के बाद हम लैंड से काफ़ी ज़्यादा जुड़े नहीं रह गए हैं।
Food, feed, and fiber are essential for our daily life, and most of them are originating from the ground. However, in this digital world, everything mentioned above can easily be bought in stores, and we humans mostly disregard the benefit given to us by trees and nature. तो हम लोग trees और nature से ज़्यादा जुड़े नहीं हैं, especially urban area के लोग. On the Desertification and Drought Day, we hope to make people better understand that real links between what they buy and damage done to earth. तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को लिंक करना चाहते हैं, ये कहा है मिनिस्टर ऑफ कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने. With changes in consumer and corporate behavior and adaptation of more efficient planning and sustainable practices, there could be enough land to meet the demand. अगर हम ढंग से प्लानिंग करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल करें और लोगों के अंदर और कॉर्पोरेट्स के अंदर बिहेवियरल चेंज लाएं, तो हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं. यानी कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस, एंड ऐसा नहीं है कि सारा कुछ डार्क ही है, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग. If every consumer were to buy products that do not degrade the land, suppliers would cut back the flow of these products and send powerful signal to producers and policy makers. तो अगर कंज्यूमर जो है वो ऐसा प्रोडक्ट लेना ही छोड़ दें जो लैंड को डिस्ट्रॉय करे और अदर वो सामान ले जो कि लैंड को डिस्ट्रॉय ना करे, तो वो अपने आप में एक मैसेज आएगा प्रोड्यूसर्स को और वो चेंज करेंगे अपने जो भी आप कह सकते हो प्रोडक्शन टैक्टिक्स हैं उनको. Changes in diet and behavior, such as cutting off food waste, buying the clothes from local markets, swapping clothes instead of always buying new, can free up land for the other uses and lower carbon emissions. तो अगेन अगर आप फूड को वेस्टेज करना छोड़ दो, लोकल मार्केट से सामान खरीदो और आप एक्सचेंज करो क्लोथ्स को इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वन, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है. बट जो एक्सचेंज वाला पॉइंट है ये आज की डेट में काम नहीं करता, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि जो गरीब लोग भी हैं वो भी नया कपड़ा खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, उस लग्जरी को वो भी अफोर्ड करना चाहते हैं. तो अमीर लोग तो करेंगे ही नहीं. सो ये अपने आप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इनका जो अप्रोच है वो इतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, मानने जाने वाला नहीं है. हॉवेवर हम लोगों के अंदर ये चेंज ज़रूर ला सकते हैं कि आप कम कपड़े रखो, आप मिनिमलिज्म को अडॉप्ट करो, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो, जिसमें कि आपका काम अगर 7 शर्ट्स से चलता है तो 7 शर्ट्स रखो, 70 शर्ट्स की ज़रूरत नहीं है. Dietary change alone can free up to 80% to 20 and 240 million of hectares of land. तो अगर आप सिर्फ डाइट के अंदर भी कुछ चेंजेस हम ले आते हैं तो उससे भी 80 एंड 240 मिलियन जो लैंड है उसके अंदर हमें बेसिकली रिलीफ देखने को मिलेगा और उसकी जो रिजुविनेशन है वो हमें रीजनरेशन देखने को मिलेगी. Desertification and Drought Day until this year, known as the World Day to Combat Desertification and Drought, is observed every year to promote public awareness of international efforts to combat desertification. इसके अंदर हम जो इंटरनेशनल लेवल पे काम किए जाते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनको प्रोपोगेट करते हैं, उनको रिवॉर्ड करते हैं. The day is unique moment to remind everyone that land degraded neutrality is achievable through problem solving, strong community involvement and cooperation at all levels. द थीम ऑफ 2020 वॉज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिशन ओपन टू पब्लिक. जो 2020 की हमने थीम सेलेक्ट की वो कैसे सेलेक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको यूपीएससी पूछ सकता है कि थीम क्या है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पूछ लेगा थीम कैसे सेलेक्ट की. सो थीम कैसे सेलेक्ट की, ये एक ओपन टू पब्लिक कॉम्पिटिशन रखा गया, उसके अंदर सेलेक्ट हुई. एंड मिस्टर इरफान Miswari won his suggestion of impact of fashion industry on land and water in Indonesia's West Java province. और जो मिस्टर इरफान है इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सजेशन दिया था कि फैशन इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है लैंड डिग्रेडेशन में एनवायरनमेंट के अंदर उसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि एक ऐसा अपने आप में चीज़ है जो कि हमें अदरवाइज नज़र नहीं आती, इस पर कोई बात भी नहीं करता. तो हम भी देखते हैं कि हम कितने सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनमें फैशन इंडस्ट्री का जिक्र नहीं होता. तो उन चीज़ों का जिक्र यहाँ पे किया जाएगा. तो ये बहुत अच्छा सजेशन लगा और इसीलिए इसको थीम चुना गया. Here in the area prone to drought during the dry season, over 100 textile and garment companies and use over 2500 liters of water, largely for cotton growing and producing one shirt. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ड्रॉट पड़ता है उस टाइम पे भी जो फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, वो 2500 लीटर तक का पानी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं कॉटन उगाने के लिए, कपास उगाने के लिए, जिससे कि सिर्फ एक शर्ट बनती है. तो इससे देखने को हमें मिल रहा है कि कितना ज़्यादा हम लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, इकोसिस्टम को डिग्रेड कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग क्लोथ्स. तो अगर हम एक कमिटमेंट रखें कि हमें क्लोथ्स को कम इस्तेमाल करना है और हमें मिनिमलिज्म को अडॉप्ट करना है, तो उससे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम चीज़ों को बेसिकली रीजनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं. आप हैशटैग डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे और फूड फीड फाइबर पे अपने विचार भी लिख सकते हो. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो चलिए अब आखिर में देख लेते हैं कि हम आपको बार बार कहते हैं आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहिए, तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या रीजंस हैं जिसके लिए हम आपको कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस किसी ऑफलाइन कोचिंग से बेटर है.
तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई टीचर्स के ऊपर बंदिश नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं और आपको वहाँ पे पॉलिटी पढ़ाने वाले सर जो हैं वो अच्छे लगते हैं और उनका पॉलिटी आपको समझ में भी आता है। लेकिन हो सकता है इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ में आता, या आप उन टीचर से नहीं समझना चाहते, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन अनअकैडमी प्लस में ऐसा नहीं है। आपको जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं। तो आपने ए टीचर से सपोज कीजिए पॉलिटी पढ़ा, आपको अच्छा लगा, लेकिन ए टीचर का ज्योग्राफी आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप किसी और बी टीचर के पास जाकर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार टीचर्स को स्विच कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टीचर्स लगता है आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं और अपना सिलेबस घर बैठे बैठे आराम से पूरा कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। तो यानी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो टू द पॉइंट बिल्कुल साथ के साथ ही निपटारा कर दिया जाता है। तो निप इन द बड हो जाता है, ताकि कोई भी डाउट ऐसा ना हो जो लिंगर ऑन करता रहे और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिवीजन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम आए। तो आपके सारे डाउट्स को स्पेसिफिक सेशंस के अंदर कंप्लीटली कवर कर दिया जाता है। अगेन जो बहुत बार आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्लियरिंग डाउट सेशन चलता रहेगा, आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मल्टीपल जो कोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है पूरी अनअकैडमी लाइब्रेरी का। तो सपोज कीजिए आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं एंड आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब आईएएस के बीच में आपके यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल जाता है, तो उस टाइम पे आपको यूपी पीसीएस के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्सेज देखने हैं, स्पेसिफिक लेक्चर्स देखने हैं, तो आप वो भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी बेसिकली करा रही है। तो एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो अगेन अगर आप अच्छे से इसका फ़ायदा उठाएं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भी क्रैक कर सकते हैं और जो आपकी बेस्ट जो आपको जॉब लगती है आप उसको रख सकते हैं। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको बिना डबल पैसे खर्च किए आपकी अच्छे से सारी तैयारी हो जाती है। एंड अगेन घर बैठे बैठे, क्योंकि घर बैठे बैठे एक बहुत बड़ा कंफर्ट है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। क्योंकि आप देखिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो आपका एक तो आने जाने का खर्चा लगता है उसमें, उसके बाद कई बार पार्किंग फीस लगती है, उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गांव में रहते हैं या आपके शहर के आसपास कोई कोचिंग नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है, उसमें आपका मंथली एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। आपका खाने का, रहने का और अन्य चीज़ों का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारे के सारे आपके खर्चे इसमें दूर हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रही हैं तो आप टीचर से बातचीत नहीं कर सकते या उनसे जुड़ नहीं सकते, बल्कि यहाँ पे आपका जो कनेक्ट है वो अच्छे से होता है। आप लाइव चैट के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टीचर साथ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्सनलाइज डाउट सेशंस ले सकते हैं जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा, जैसे कि आपका ऑफलाइन क्लासेस में रहता है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है या डाउट्स जो है वो बच जा रहे हैं, डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो एग्जाम से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितने टेस्ट किए, क्योंकि जितने टेस्ट किए और स्पेशली जो हम टेस्ट में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें ज़रूर याद रह जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट के अंदर की जो गलतियां हैं वो आपकी बार बार रिवाइज होंगी। तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं करना। इसके अंदर आपके अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ रहेंगी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हर क्लास के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड पीडीएफ भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे, एनोटेटेड और बिना एनोटेटेड। तो अगर प्लेन सपोज कीजिए आपने कोई एमसीक्यू का कोर्स लगाया और उसके अंदर आपने प्लेन पीडीएफ फाइल ले ली, तो आप बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हो गए। एंड बाद में आप उसे अनएनोटेटेड जो एनोटेटेड है जिसमें टीचर्स ने आपको आंसर्स और रीजंस वहाँ कराए हैं उसके साथ मैच करके देख सकते हो कि आपकी रीजनिंग कितनी करेक्ट थी। तो इस तरीके से आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस आपको जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके भी हर एक चैप्टर के हर एक वीडियो के पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस कवरेज होता है। बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो अधूरा रह गया, सर ने एनसीईआरटीज नहीं कराई या कुछ नहीं कराया। कुछ ना किसी कोचिंग पे कुछ रह जाता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स जो है वो कंप्लीट भी करा देती हैं, लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है। लेकिन अनअकैडमी पे आपको पूरा पाठ्यक्रम कराया जाएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। एंड इसके अंदर एक और एडवांटेज है, वो ये है कि अगर आपको लगता है किसी टीचर ने कोई टॉपिक मिस कर दिया या कोई टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया, तो आप वो स्विच करके दूसरे टीचर का सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। एंड लास्टली आप सभी वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन भी देख सकते हो। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि किसी रिमोट एरिया में रहते हैं या फिर किसी भी रीजन से वहाँ पे इंटरनेट की रिसेप्शन अच्छी नहीं आती। जैसे सपोज करो अभी साइक्लोन वगैरह आ गया था, तो इंटरनेट रिसेप्शन जो थी बहुत सारे एरियाज़ में इंडिया में, वो कोस्टल एरियाज़ की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी। उस केस में अगर आपने सब कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपका
सिलेबस आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ के साथ उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुकसान है वो कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाता है। प्लस आपका डाटा भी बचता है, तो अगेन क्योंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका डाटा यूज़ होगा, तो उस केस के अंदर आप एक बार ऑफलाइन सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी मर्जी बात आप रिपीट पे चला सकते हो और ऑफलाइन सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने बताया आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए अनअकैडमी प्लस। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अच्छा है, आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी क्वालिटी देखते हो, तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो इस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका जो नेट अमाउंट है वो काफ़ी कम आ जाता है और मैंने आपको शुरू में भी जैसा बताया था, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेते हो तो आपको 75% तक डिस्काउंट मिल रहा है और प्लस 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है यूजिंग द कोड ANI7। तो अगेन ये बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।